31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। जानकर हैरानी होगी कि टोबैको में लगभग 7,000 के आसपास केमिकल्स होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू का सेवन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। गुड़ाखू के कारण भी कैंसर फैलता है और आजकल की नई जनरेशन है वो कूल बनने के चक्कर में जर्दा है, पान है, सिगरेट है, बीड़ी है, इनका भी सेवन बढ़ता जा रहा है। जो लोग खास करके धूम्रपान करते भी नहीं है, फिर भी उनमें कई बार ऐसा होता है कि कैंसर उनमें पाया जाता है। भारत में जितना हेड एंड नेक कैंसर के केसेस जितने आ रहे हैं वो वर्ल्ड का लगभग 30% केसेस है। प्लास्टिक यूज़ होता है, केमिकल्स यूज़ होते हैं, प्रोसेस्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव्स उसमें होते हैं, बहुत सारे तरीके से पेस्टिसाइड्स हैं जो आजकल खेतों में फसलों में यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं कैंसर होने के। ये है कि 5 साल से ज़्यादा सर्वाइवल रेट 50% से कम है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। खास करके इसमें इस बात को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है कि तंबाकू का सेवन ना करें, धूम्रपान का सेवन ना करें, वह किस प्रकार से आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन फिर भी हर साल लोग लगभग हर दिन इसका सेवन करते हैं। हर साल लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास खास चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त हेड एंड नेक सर्जन और स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट सन्नी सिखरवार जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैंसर जो धूम्रपान से होता है उनके क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, कैसे ये लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है। तो चलिए हम बात करते हैं सर से। सर, अपने बारे में लोगों को थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि कहाँ से आपने अपने जीवन की शुरुआत की और ये सक्सेसफुल कैरियर आपने चुना। नमस्कार, मैं डॉक्टर सन्नी सिकरवार, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, हाईटेक हॉस्पिटल भिलाई में कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ और रायपुर में भी कुछ हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ मैं। मेरी पढ़ाई शुरुआती पढ़ाई रायपुर से हुई। रायपुर के बाद फिर मैंने लंदन से 3 साल की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने भिलाई से पढ़ाई की और दिल्ली से पढ़ाई की। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस रायपुर में ही है। पिछले 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो क्या कारण होते हैं ये जो आजकल इतने कारण बढ़ रहे हैं? तंबाकू लोग खा रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, और क्या कारण होते हैं? क्यों इसके प्रति जो लोग हैं एडिक्ट हो जाते हैं, लोगों को आदत लग जाती है? उसके पीछे क्या कारण है और वो छूटता नहीं है इजीली? आपका जो सवाल है उसी में जवाब भी छुपा हुआ है। ये छूटता नहीं है, इसीलिए आज का दिन मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। ये WHO ने स्टार्ट किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। लोगों में अवेयरनेस होगी कि तंबाकू से हमारे शरीर पे क्या क्या हानिकारक नुकसान होते हैं, उसको बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आज का दिन शुरुआत किया गया था। इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं, इसमें कार्सिनोजेनिक बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टोबैको में लगभग 7,000 के आसपास केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। उसमें कुछ कार्सिनोजेनिक होते हैं जैसे कि निकोटिन है, कुछ गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होती है, बेंजीन होती हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और इनका एडिक्शन हो जाता है लोगों को। उनसे जब बार बार उसका सेवन करते हैं तो फिर वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ नहीं पाते। तो उसी को अवेयरनेस लाने के लिए आज का दिन हम मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। और सबसे ज़्यादा कैंसर जो देखा जाता है वो किन में देखा जाता है? पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है कि महिलाओं में जो है वो निकल कर सामने आता है सबसे ज़्यादा कैंसर की जो बीमारी है? देखिए, हेड एंड नेक कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में मेल्स में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। और फीमेल्स में जो सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है वो ब्रेस्ट का है, सर्विक्स का है। तंबाकू के कारण जो कैंसर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, ख़ास तौर पे सेंट्रल इंडिया में एंड वेस्टर्न इंडिया में तंबाकू का ज़्यादा सेवन किया जाता है। इसके कारण मुंह का कैंसर, जबड़े का, जीभ का कैंसर, लिप का कैंसर, ये सबसे ज़्यादा होता है। महिलाओं में भी कुछ हद तक तंबाकू का सेवन देखा जाता है। एवं उसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू का सेवन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। गुड़ाखू के कारण भी कैंसर फैलता है। तो कैंसर जो मेनली मुंह का कैंसर जो है, हेड एंड नेक कैंसर है, जो मेनली फैलता है वो स्मोकलेस टोबैको के कारण है। स्मोकलेस टोबैको में क्या क्या आता है? इसमें गुटखा है, तंबाकू है, खैनी है, जर्दा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इनका अत्यधिक सेवन किया जाता है, वहीं पर ये कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। और महिलाओं में भी अक्सर जो है कैंसर की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं ना, तो किस प्रकार से महिलाओं में कौन सा सबसे ज़्यादा कैंसर है वो देखा जा रहा है और उनका प्रतिशत लगभग हर साल बढ़ रहा है?
महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सर्विक्स का कैंसर है। इसके अलावा महिलाओं में जो है लिप का कैंसर भी काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है। उसका कारण है गुड़ाखू का सेवन, और आजकल की नई जनरेशन है वो कूल बनने के चक्कर में ये सारी चीज़ें, स्मोकिंग है, स्मोकलेस टोबैको है, इन सब चीज़ों का, सुपारी है, जर्दा है, पान है, सिगरेट है, बीड़ी है, इनका भी सेवन बढ़ता जा रहा है। उसके कारण उनमें पहले से ज़्यादा अभी मुंह का कैंसर भी देखा जा रहा है। भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख हेड एंड नेक कैंसर के केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं, और उनमें से लगभग 1,25,000 लोगों की मृत्यु कैंसर से, हेड एंड नेक कैंसर से सिर्फ हर साल होती है। भारत में जितना हेड एंड नेक कैंसर के केसेस जितने आ रहे हैं वो वर्ल्ड का लगभग 30% केसेस है। मेल्स में जो हेड एंड नेक कैंसर है वो 30% सिर्फ इंडिया में आ रहे हैं पूरी दुनिया के। और एक जो सबसे आम सवाल है जो लोगों का होता है, जो लोग खास करके धूम्रपान करते भी नहीं हैं और इन चीज़ों से दूर रहते हैं, उनका खान पान भी आप देखें तो एकदम सामान्य रहता है, सामान्य तौर पर ही रहता है। ना वो धूम्रपान करते हैं, ना शराब पीते हैं, ना उन्हें किसी प्रकार की लत होती है, फिर भी उनमें कई बार ऐसा होता है कि कैंसर की जैसी कैंसर उनमें पाया जाता है। देखिए, ये एक भ्रांति है, लोगों को ये समझ आता है कि कैंसर सिर्फ इन्हीं कारणों से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कैंसर के कई सारे कारण हो सकते हैं। इवन आजकल जो प्लास्टिक यूज़ होता है, केमिकल्स यूज़ होते हैं, प्रोसेस्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव्स उसमें होते हैं, बहुत सारे तरीके से पेस्टिसाइड्स हैं जो आजकल खेतों में, फसलों में यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं कैंसर होने के। लेकिन जो लोग तंबाकू और गुटखा है या शराब का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनमें ये दर बढ़ जाती है। जो एक पॉपुलेशन है, 100 लोग हैं जो तंबाकू का और इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, उनमें कैंसर हो सकता है कि 100 में से 3 लोगों को हो, और जो लोग करते हैं हो सकता है 8 या 10 लोगों को हो। एक मैं आपको रफ़ आइडिया बता रहा हूँ। तो ऐसा है कि जो लोग ये चीज़ें सेवन करते हैं उनमें ये दर बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से कैंसर होता है, और भी कई हानिकारक केमिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। अच्छा, आप जो केमिकल्स की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या, कौन से जो ऐसे केमिकल्स हैं और किन में पाए जाते हैं, किस तरीके के खाद्य पदार्थ होते हैं, खान पीन की जो चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, हमारे इंडिया में फूड सेफ्टी जो है वो दुनिया के दूसरे देशों में, पश्चिमी देश हैं, उनसे थोड़ा सा यहाँ पे उसके रेगुलेशंस थोड़े से कम हैं, या रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो जो सबसे पहले हमारे खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक खेती का चलन थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। लोगों में कुछ हद तक अवेयरनेस आई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, फसलों में यूज़ होते हैं। दूध जो है, जानवरों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, तो वहाँ से केमिकल्स आते हैं। मार्केट में हम लोग आजकल प्रोसेस्ड फूड लेते हैं जो अपने फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हमारे खान पान में रोज़ के टाइम पे आते हैं। तो इससे हम लोग इस तरीके से बच सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर के खाने का उपयोग करें, शुद्ध घर का खाना खाएँ, बाहर का खाना अवॉइड करें, पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसको अवॉइड करें, और अपनी संयमित नियमित दिनचर्या रखें, तो हम इससे कुछ हद तक बच सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। प्लास्टिक भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो रोज़मर्रा के उसमें हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, हर घर में, हर जगह पे अपन प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। चाहे प्लास्टिक के कप में हम लोग कोई गर्म चीज़, कॉफ़ी, चाय पी रहे हैं, चाहे प्लास्टिक की बोतल में हम लोग पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में हम लोग खाना स्टोर करके रख रहे हैं, कई बार गर्म खाना खा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे पास निकल कर सामने आ रहा है। अक्सर हम जाते हैं मूवीज़ देखने, फिल्म देखने जब जाते हैं, और सबसे पहले एक ऐड चलता है धूम्रपान कैंसर का, और उसमें देखते हैं कि हम देख के थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, क्योंकि मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, ऐसे चित्र आते हैं सामने। तो ये जो जबड़े का कैंसर है वो किस प्रकार से होता है, और जबड़ा निकाल भी दिया जाता है, तो जबड़ा निकालने के बाद जो वो व्यक्ति वो कितने दिन तक सर्वाइव कर पाता है, जीवित रह सकता है, उसको लेकर भी लोगों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक अवेयरनेस कैंपेन है, जिसको मोस्टली लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। उसको एक ऐड के रूप में देख के और भूल जाते हैं। उसको थोड़ा सीरियसली लेंगे तो काफ़ी अवेयरनेस उससे आ सकती है कि अगर हम तंबाकू खाएंगे, इवन तंबाकू के पाउच पे भी एक बड़ा सा आजकल चेतावनी रहती है। पहले बहुत छोटा आता था, अभी नॉर्म्स चेंज हो गए हैं तो बड़ा आता है कि अगर आप तंबाकू खाएंगे तो इस टाइप का कैंसर हो सकता है और ये आपको हो सकता है।
लेकिन लोग अगर उसको सीरियसली लेंगे, ख़ासतौर पे नई जनरेशन जेन जीज जो हैं वो सीरियसली लेंगे तो इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अब आपने दूसरा प्रश्न किया जबड़ा निकालने के बाद सर्वाइवल की बात है, तो देखिए सर्वाइवल की बहुत हद तक डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास कब आता है, किस स्टेज में आता है। मुख्य तौर पे देखा गया है कि कैंसर में 4 स्टेज होती हैं। तो अवेयरनेस की कमी के कारण, कुछ गरीबी के कारण, कुछ अशिक्षा के कारण, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण पेशेंट्स हमारे पास, मोस्टली जो पेशेंट्स हैं काफ़ी देर से आते हैं, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में आते हैं। तो वैसे केसेस में सर्वाइवल रेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो जो लिटरेचर के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से जो है वो ये है कि 5 साल से ज़्यादा सर्वाइवल रेट 50% से कम है। मतलब इवन आफ्टर सर्जरी 5 साल से ज़्यादा पेशेंट जिएगा, वो 100 पेशेंट आएंगे तो 50 से भी कम पेशेंट होंगे जो 5 साल से ज़्यादा जिएंगे। तो ये हैं इसके कुछ आंकड़े। इसको अपन बढ़ा सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये आंकड़ा काफ़ी बेटर है इंडिया से। उसका कारण है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस इंडिया में कम है। लोगों को जब तक दर्द नहीं होता, जब तक परेशानी नहीं होती, तब तक वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। कैंसर का जो अल्सर है, घाव है या गांठ है, जो भी गर्दन में हो सकती है, मुंह के अंदर हो सकती है, जीभ पे हो सकती है, वो शुरुआत में पेनलेस होती है, उसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। और जब तक दर्द नहीं होता लोग उसको अपने घरेलू नुस्खों से, घरेलू या आसपास के डॉक्टर से दवाई लेके उसको टालते रहते हैं जब तक कि वो एक बड़ा रूप नहीं ले लेता। जब वो बढ़ जाता है तो हमको उतना ही बड़ा हिस्सा काट के निकालना पड़ता है। तो जितनी बड़ी सर्जरी होगी, जितना पेशेंट का भाग हम निकालेंगे, उतने उसके सर्वाइवल के चांसेस, उतना जो कैंसर है वो दूसरी जगहों पे फैलना चालू हो जाएगा। तो उसके चांसेस कम होते जाते हैं। और जैसा कि आज 31 मई का दिन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि लोगों को जागरूक करने का भी दिवस है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि लोग कूल बनने के चक्कर में लोगों को देखा देखी, आम लोगों को तो लोग सर ऐसे ही ले लेते कि अरे तुम क्यों नहीं खाते, उनको भी प्रेरित करते हैं कि तुम इस चीज़ को करो और लत बनाने की कोशिश करते हैं और खुद भी इससे ग्रसित हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इससे बचें और जागरूकता के लिए कुछ अच्छा सा संदेश सर, हमारे खासकर कि युवा वर्ग के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल की जीवन शैली है, जो फास्ट लाइफ है, उसमें सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखें। जब आपका शरीर सही होगा तब आपकी पीछे की सारी चीज़ें सही होंगी। जब शरीर सही नहीं होगा तो इवन आपके पास कितना भी पैसा है और सारी सुख सुविधाएं हैं, जब आप हेल्दी नहीं हैं तो वो चीज़ें किसी भी काम की नहीं हैं। तो यही संदेश देना है मुझे आज के दिन पे कि तंबाकू को छोड़ना नामुमकिन नहीं है, ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। आपको ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की और सही जगह पे सही डॉक्टर से जाके कंसल्ट करने के लिए। इसके लिए हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। गवर्नमेंट ने भी नेशनल एंटी टोबैको हेल्पलाइन बना के रखा हुआ है, उसमें टोल फ्री नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, वो लोग भी आपकी काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, वो भी की जाती है। और कई सारी तरीके हैं जिससे कि तंबाकू को छुड़वाने के लिए हम लोग पेशेंट के पीछे लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं। उसमें हम शुगरलेस गम्स हैं वो पेशेंट को देते हैं। जब उनको क्रेविंग्स होती है तो आप ये गम खाओ, या जब क्रेविंग होती है तो 10-15 मिनट का जो टाइम होता है उसको अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, वो टाइम निकल जाता है, फिर से पेशेंट नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। कुछ सौंफ है या सनफ्लावर सीड्स हैं जो निकोटीन के रिप्लेसमेंट के तौर पर ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो इन सब तरीक़ों से, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपने ठान लिया तो हम आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं और आपकी तंबाकू पूरी की तरीके से छूट सकती है और आप मुख्य धारा में नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और एक बात, जब आप इसको छोड़ देते हैं, कुछ कैंसर होने से या कोई बीमारी होने से पहले छोड़ देते हैं, तो लगभग हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी है, वो लगभग आपका शरीर उसको जो भी पिछला नुकसान हुआ है उसको रिपेयर कर सकता है। तो जैसा कि हमने सर से बातचीत की और उन्होंने बताया कि तंबाकू और धूम्रपान हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है और इसके साथ ही साथ हेड एंड नेक कैंसर से हर साल लगभग 1,20,000 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, तंबाकू और धूम्रपान जैसी चीज़ों से बचिए, इनका सेवन ना करिए। और केपी न्यूज़ भी आप सभी से बार बार अपील करता है कि धूम्रपान ना करिए, इन चीज़ों से दूर रहिए। खासकर अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए, अपनी सेहत के साथ साथ अपने परिवार वालों की सेहत का भी ध्यान बनाकर रखिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और केपी न्यूज़ के चैनल को फॉलो करते रहिए और हमें इस बारे में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।